नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने मानेसर में 500 बिस्तरों के ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। अस्पताल बनने से गुरुग्राम जिले के अलावा महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी के लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिलेगा। करोड़ों की लागत से बनने वाला इस अस्पताल में लोगों को आपातकालीन ओपीडी, आईसीयू जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। हरियाणा सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार को उन्होंने ये 8 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ पे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा आज कहा गया है कि हिसार में, पानीपत में जो ईएसआईसी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जो जमीन उपलब्ध कराई है, उस पर भी शीघ्र कार्रवाई करके हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत इस प्रकार के अस्पतालों को प्रारंभ किया जाए। सर, नर्सिंग स्टाफ कॉलेज आज ये विषय आया है। निश्चित रूप से हमने जमीन की मांग करी है, क्योंकि ईएसआईसी का एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में चलता है, तो उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। बड़ी सौगात मानेसर के लिए है, जहाँ 6 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड इंश्योरेंस पर्सन है यहाँ पर, और इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा ये हॉस्पिटल देगा। साथ में केंद्र ने जो हमारी नर्सिंग कॉलेज की मांग मानी है, तुरंत उसके लिए भी लैंड एलोकेट हम करेंगे इसी के एडजॉइनिंग, जिससे यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी मिले। मैं तो आभार प्रकट करूँगा भूपेंद्र यादव जी का, जिनको हमने 6 प्रपोजल भेजे, उनमें से एक का आज इनॉग्रेशन किया है और 5 को इस वित्त वर्ष जो 22-23 का शुरू होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी भी कंस्ट्रक्शन और उसकी कंप्लीशन 2024 से पहले हम करने का काम करेंगे, जिससे देश के अंदर हरियाणा वो राज्य बने जो अपने तमाम आईपीज को पूरी सुविधा ईएसआई की दिलवाने का काम करें। आज का दिन उद्योग नगरी मानेसर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत बड़ी उपलब्धि आज भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से दी गई है, जिसके लिए हम हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और केंद्रीय श्रम एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। ये जो उद्योग नगरी मानेसर है, इसके साथ साथ निश्चित रूप से पूरे दक्षिण हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि चाहे वो बावल हो, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो सोना मेवात का इंडस्ट्रीज एरिया हो। मानेसर को ईएसआई की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह पहुंचे, जहां उन्होंने जल संरक्षण कार्यक्रम में लोगों को संबोधन करते हुए फिरोजपुर झिरका में एक परियोजना की शुरुआत की, जो बिना किसी नदी या नहर के इलाके में पानी की समस्या को दूर करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि यहाँ पानी का स्तर बहुत कम है और जो पानी है वो भी खारा हो गया है, इसलिए यहाँ पानी के लिए 263 करोड़ रुपए की योजना बनाई। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री 50 लाख की सहायता देंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि ऐसी योजना के लिए हम जन भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। केवल यहां नहीं बल्कि शिवालिक, अरावली सभी श्रृंखला में भी बांध बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह के लघु सचिवालय पहुंचे। वहां पे सीएम ने कहा कि आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत सभी मुख्य बिंदुओं पर फोकस करते हुए नूंह जिला का सर्वांगीण विकास करवाया जाएगा और विकास के मामले में नूंह को अग्रणी जिला बनाया जाएगा। राज्य स्तर के साथ साथ स्थानीय स्तर पर संबंधित विभाग के अधिकारी मुख्य बिंदुओं पर तेजी से कार्य करें, ताकि सरकार की जनहितकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का जनता को बेहतर ढंग से लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह के लघु सचिवालय पहुंचे। सीएम ने कहा कि आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत सभी मुख्य बिंदुओं पर फोकस करते हुए नूंह जिला का सर्वांगीण विकास करवाया जाएगा और विकास के मामले में नूंह को अग्रणी जिला बनाया जाएगा। राज्य स्तर के साथ साथ स्थानीय स्तर पर संबंधित विभाग के अधिकारी मुख्य बिंदुओं पर तेजी से कार्य करें, ताकि सरकार की जनहितकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का
जनता को बेहतर ढंग से लाभ मिल सके। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम जिले के फरूखनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाबी मोहल्ले में स्थित सरकारी अस्पताल के पास एक जनसभा और खुले दरबार का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं इस मौके पर जिलाध्यक्ष ऋषि राज राणा, पूर्व विधायक गंगाराम, पूर्व विधायक रामवीर ऋतु कटारिया, हल्का अध्यक्ष रवि खुराना और काफी लोग मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर में 500 बेड का ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया और जल्द ही 5 फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की स्कीम है बैंक में घोटाला। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की नाक के नीचे 22,482 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ और एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि लूटो और भागो की नीति मोदी सरकार ने बनाई है। $22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। साथियों, 3 तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, 3 तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है। नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख, और चौंकिए मत, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी। भिवानी पहुंचे जेजेपी राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने अपने पिता अजय चौटाला की रिहाई पर बयान देते हुए कहा कि सोनिया गांधी को गुमराह कर कांग्रेस नेताओं ने षड्यंत्र रचकर अजय चौटाला को सलाखों के पीछे भेजा था। कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 665वां ये उत्सव दिवस, जन्म दिवस है और इसको बड़ी धूमधाम से आज भिवानी के लोगों ने, समाज के लोगों ने मनाया। संत शिरोमणि ने जो समानता का पाठ हमें पढ़ाया, चाहे वो गुरबाणी में हो, चाहे और वो अपनी उसमें आज भी प्रस्तुत है। मैं ये मानता हूँ कि वो अमूल्य है और उस अमूल्य चीज को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बच्चों के तन मन पर देखो, रेडिएशन का पहरा है, भारी बस्ता उतर कमर से पलकों। कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन कानून को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया, जिसमें उन्होंने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद को गौमूत्र और गोबर से तैयार की। आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य को गौमूत्र और गोबर से तैयार की जो जैविक खेती में प्रयोग की जाएगी। साथ ही कहा कि सरकार ने किसानों और गरीबों के हित को हमेशा सर्वोपरि रखा है।
साथ ही उन्होंने बताया कि भिवानी में 25 से 27 फरवरी तक इस खेड़ा गांव की गौशाला में बहुत ही शानदार कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हमारे लोहारू क्षेत्र के सारे किसान भाई गौवंश को बचाने के लिए अपनी नेक कमाई में से सब योगदान देते हैं। ये बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि हमारी जो संस्कृति गौवंश पर आधारित थी, गौमाता की वजह से हमने दूध मिलता था, गौवंश की वजह से हमारी गेहूं, धान या फसलें पैदा होती थी, उसको बचाने में हमारा सारा समाज जुट गया है। मैं सबको बधाई देता हूँ। बहुत घोषणा करके नहीं होती मंदिर मेरी कोशिश ये रहती है कि अपना जो परम सम्माननीय परम आदरणीय में ट्रैक्टर के जत्थों से मोटरसाइकिल से भीड़ भाड़ प्रदेश की कृषि होडल के पुराना जीटी रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक गेस्ट हाउस में युवक का शव कमरे में मिला। लोगों ने इसकी सूचना गेस्ट हाउस मालिक को दी, जिसके बाद पुलिस को मामले के बारे में बताया गया। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पाया कि मृतक के चेहरे और आंख पर चोट के निशान हैं। मामले की जानकारी परिजनों को दी गई। मृतक के भाई ने बताया कि वो कल घर से निकला था, लेकिन चार लोगों ने उसे शराब पिलाकर उसे चार लोगों ने रोककर गेस्ट हाउस में शराब पिलाई और उसकी हत्या कर दी। शाम को इन्होंने 4 आदमियों ने बैठ के वहाँ शराब पी है। शराब पीते वक्त पता लगा कि जीने से गिर गया और इन्होंने उसको उठा के उसी कमरे में सुला दिया। सुबह ये गए, जब इन्होंने देखा तो मृत हालत में पड़ा था, तो सूचना दी, उसके परिवार वालों को बुलाया। परिवार वाले आए, उन्होंने दरखास्त दी भाई हमारे आदमी को शराब पिला के मारा है। उस पर हमने 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए नाश को जनरल हॉस्पिटल पर भेज दिया गया। सब चीज जारी ये जी 3-4 महीने से ये लाए घर से बुला के दारू वारू पियाई और दारू पी के मार दी होगी। जीएसटी कर रही है वो पे अपन तो कहा कर रहा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।